हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस की जांच में यह पता चला है कि पाकिस्तानी आतंकी भारत में अपना नेटवर्क फैलाने की एक अलग से प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन यूपी में मुस्तैद योगी फोर्स ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को एक्सपोज कर दिया और आतंकवादियों के फैलते नेटवर्क को पनपने से पहले ही जमींदोज कर दिया। दरअसल ठट्टा जैसा आतंकी कैंप भारत में बनाने का प्लान था, जिसमें आतंकी कसाब को ट्रेनिंग मिली थी। ठट्टा जैसे कैंप में 10,000 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जानी थी। साथ ही कैंप में अजमल कसाब की तस्वीर लगनी थी। इतना ही नहीं, भारत के युवाओं को जाल में फंसाकर आतंकियों की ट्रेनिंग दी जानी थी। सोशल मीडिया ग्रुप से खुलासा हुआ है कि इस ग्रुप में 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सदस्य एक्टिव थे। 4 एडमिन में 1 पाकिस्तानी था और 3 भारतीय थे। पहाड़ों पर बारिश की रफ्तार जरूर धीमी पड़ी है, लेकिन एक दूसरा खतरा सिर उठाए खड़ा है। और वो खतरा है पहाड़ों के दरकने की रफ्तार, यानी कि फ्रीक्वेंसी लैंडस्लाइड की, जिस वजह से पहाड़ों पर जोखिम लगातार बना हुआ है और इसका असर कई ऐसे रास्तों पर देखने को मिल रहा है जो अब बंद हो गए हैं। इसी कड़ी में चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भी लैंडस्लाइड का दौर जारी है। यहाँ बीते 2 दिनों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, जिस वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई है और यात्री जगह जगह रास्ते खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे का करीबन 50 से लेकर 100 मीटर का हिस्सा पूरा ये लैंडस्लाइड में ध्वस्त हो चुका है और लगातार जो एनएच की जो मशीनें हैं वो लगातार हाईवे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी समस्या इन रास्तों को खोलना भर ही नहीं है, बल्कि रुक रुक कर हो रहे भूस्खलन है, जो इस मार्ग पर कब जानलेवा बन जाए कोई नहीं जानता। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की मार अब लोगों की जान पर बनाई है। कुल्लू मंडी हाईवे पर भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। पहाड़ से लगातार बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस खतरनाक मंजर के बीच लोग जान हथेली पर रखकर सड़क पार कर रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन लोगों की मजबूरी ये है कि उन्हें इसी रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंचना है। ऐसे में लोग मौत के साए में अपनी गाड़ियां आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे पत्थरों की बारिश के बीच वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन की ओर से रास्ता बंद करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई स्थानों पर ना तो पुलिस है ना कोई बैरिकेडिंग। लोग रिस्क लेकर खुद ही फैसला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़क स्वभाव से सभी वाकिफ हैं। एक बार जो वो ठान लेते हैं वो पूरा करके ही मानते हैं। अपराधी हो या काम करने वाले अधिकारी, सभी योगी के गुस्से और जिद को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक बच्ची की जिद के आगे सीएम योगी की भी नहीं चली और उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। और सीएम योगी को मिठाई खानी पड़ी। पहले सीएम योगी मिठाई खाने को तैयार नहीं थे, लेकिन एक तो बच्ची की जिद, उस पर से रक्षाबंधन का कार्यक्रम। बच्चियों से राखी बंधवाने के बाद योगी को इन बच्चियों की बात माननी ही पड़ी। भाई बने सीएम योगी ने बच्ची के आग्रह करते ही मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में खा लिया। डिप्टी सीएम ने भी दूसरी बच्ची के हाथों से मिठाई खा ली, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। काकोरी में महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से आयोजित राखी पर्व कार्यक्रम में दोनों शामिल होने पहुंचे थे, जहां दोनों ने छोटी बच्चियों से राखी बंधवा करके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और उन्हें दुलार करते हुए चॉकलेट मिठाई समेत कई तरह के गिफ्ट दिए।